हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। अगर एक स्टोन और पेपर को हम सेम हाइट से गिराएं तो क्या होगा? और अगर यही स्टोन और पेपर को एक वैक्यूम के अंदर कर दें और फिर हम उसको गिराएं तो क्या होगा? इन दोनों चीज़ में एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि फर्स्ट केस में विदाउट वैक्यूम स्टोन और पेपर को गिरा रहे हैं तो यहाँ पर एक एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, और उसके साथ साथ एयर रेजिस्टेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा। तो जो हैवी मास है वो पहले फॉल करेगा, तो इस केस में स्टोन जो है वो पेपर से पहले नीचे फॉल कर जाएगा। और वहीं अगर स्टोन और पेपर को हम एक वैक्यूम में फॉल करवाएं एक साथ सेम हाइट से, तो क्या होगा? दोनों एक साथ ही फॉल करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फॉल करता है तो इस फॉल को ही हम फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल की कंडीशन में हमने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी जो भी हो। ऐसे ही जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भेजते हैं, यहाँ से नीचे से ये बॉल है, इसको हमने ऊपर फेंका तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके एक पॉइंट पे बॉल जो है रुकेगी और फिर वो नीचे आना शुरू होगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो डायरेक्शन तो सेम है, नीचे की साइड ही फॉल कर रहा है, बट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि उस पे नीचे से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी अब चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? ये एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए m है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास इसका क्या है? m। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? mg। और ये फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ना d, ये हम अर्थ के सेंटर से लेते हैं, अर्थ के सरफेस से नहीं लेते। कहाँ से लेते हैं? अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो क्या हो गया? mg इज इक्वल्स टू m स्मॉल g। स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मास तो दोनों साइड कॉमन है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ गया? g m/d²। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।